अभी मैं बेगूसराय में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि लगातार एक तरफ पुलिस प्रशासन हर चीज़ पर शिकंजा कसते जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। इसी कड़ी में आपको पता होगा कि वाहन चेकिंग लगातार चल रही है और आज पहाड़चक क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि जो उमेश पासवान हैं, जो कि पूर्व पार्षद हैं, जो कि पहाड़चक के थे, वार्ड नंबर 27 के, उनको भी शायद प्रशासन ने रोका और वाहन चेकिंग करना चाहा, ऐसा पीड़ित का बयान है। लेकिन मामला तब तूल पकड़ लेता है जब ये खबरें आती है कि उमेश पासवान के साथ प्रशासन मारपीट भी बेरहमी से किया है। उन्होंने शोर मचाया, आसपास के ग्रामीण जुटे, उसके बाद प्रशासन वहाँ से रफू चक्कर हो गई, जिसके बाद आपका मुफस्सिल थाना, चूँकि दोनों का बॉर्डर पड़ता है। अब समझने वाली बात यह है कि मामला जो था वो अनिल कुमार सिंह कोई आपको लोहिया नगर थाना के और उनके द्वारा ही जो है वहाँ पर मारपीट की गई थी, चूँकि दोनों का बॉर्डर कहलाता है, लोहिया नगर थाना का भी और आपका मुफस्सिल थाना का भी। आपको मैं ये भी बता दूं कि लोहिया नगर थाना जो कि पहाड़चक जाने वाली है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसी आसपास में ये जो है बड़ी घटना हुई है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो है मुफस्सिल थाना आए और यहाँ पर जो है आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। तो वहीं मैं बता दूं कि वर्तमान वार्ड नंबर 27 के जो पार्षद हैं गौरव सिंह राणा, उन्होंने भी कहा है कि हमारी सरकार है और वो जदयू के नेता भी हैं, हमारी सरकार है। और मैंने एसपी मनीष से बात किया और मैंने पूरी मामला को जो है उनके सामने रखा। एसपी ने भरोसा दिलाया है कि जांच की जाएगी, अगर जांच में इस तरह की कोई भी बातें आती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोज 700 रुपया लगे छथिन, 2500 के डेली रोज सब गरीब वाला से मांगे छथिन। रुपा धरे देलखिन हन, जे रुपा सबसे मांगे छथिन पुलिस। रोड रहे छथिन जंगल में पटाल गाड़ी लगा के, जे लोग जाए छे ओकरा से सबसे पैसा ले छथिन। आ पैसा नहीं आय मांगलखिन पैसा। पहाड़चक 27 नंबर वार्ड से 27 नंबर वार्ड से मुखिया जी उमेश मुखिया जी के मारे हुए न 4 गो मिल के पुलिस सिपाही कौन मारा डेलावर मार के तकर बाद 4 मिनट सिपाही सब मारा हुआ चिमनी पर गोलंबर पर नया थाना बन रहा हो जा। क्यों मांग रहा है? कोई विवाद नहीं। मेरे पापा जी के साथ ना कोई विवाद ना कोई झगड़ा, किसी के साथ कुछ नहीं। तब पर भी मेरे पापा जी 12:30 बजे मतलब निकले थे सामान के लिए, दुकान के कुछ सामान के लिए, वहीं पर प्रशासन पकड़ के मारे, खूब मारे थे। क्या करके क्या आरोप लगाया? आरोप ये कोई आरोप न है मेरे पापा, न लड़ाई न झगड़ा, कुछ विवाद न है मेरे पापा पर। बस बिना फायद को मारा, बिना हेलमेट के भी नहीं थे, जो बिना हेलमेट के रहता जो मारता, बिना हेलमेट के भी नहीं, सब चीज पहने उड़े, सब जाति पूछ के मारा। काहे मारा जाति पूछ के? क्या दुसाध है तो उसको हक नहीं है गरीब पर चढ़ना? प्रशासन। हाँ। आप लोगों को कैसे सूचना मिली कि प्रशासन जो है जाति पूछ करके मार रहे हैं? सूचना मतलब मिला था, लड़ाई जखन हुआ था ना, मतलब कोई आदमी वहाँ मतलब पापा को जब मार रहे थे, पापा मतलब चिकर रहे थे, वही झुके कोई आदमी था, वही कॉल किया था मेरे भाई को, ऊपर रहा था, वही बोला कि पापा को ना कोई मार रहा है, तब वही निकले थे, तब मतलब निकले, तब वही प्रशासन तब पहुँचे, तब मार चुके थे। हम 12 बजे के आसपास घर से मार्केट जा रहे थे, तो पन्हास और सूजा पथ जो है विपिन सिंह डेरा के पास में लोहिया नगर थाना वाहन चेकिंग कर रही थी, तो उसी का हमको इशारा दिए, हम साइड कर लिए गाड़ी, तो बोले जो लाइसेंस दिखाइए, तो मोबाइल में था, हम लोग निकाल के दिए। फिर पेपर बोले सर सब सारा पेपर उसी में है, देख लीजिए। तो प्रदूषण के लिए सर प्रदूषण तो पेपर पास में नहीं है, वो नंबर गाड़ी में है, उसको सर्च कीजिएगा, पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अब तो डिजिटल का ज़माना है,
गाड़ी नंबर डालिए, सारा सिस्टम क्या कागज़ मेरा ठीक है क्या गलत है आ जाएगा। बस इसी बात पर जो गाली देने साला हमको माँ बहन को जो होता है वो हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। सूचक गाड़ी दिया, उसके बाद जो है सो गाली देने लगे, तो तुम हमको कानून बताता है ये फला चिल्ला, बहुत सारा गाली देने लगे। उसके बाद सर बोले हमने क्या आपको क्या गलत बोला जो आप हमको इस तरह से गाली दे रहे हैं। बस और जितना हम कहते थे उतना बस उतना हमको गाली देने लगे। उसके बाद कहा कि जो क्या नाम है तुम्हारा, के लिए सर डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उसमें नाम लिखा हुआ है। तो फिर गाली दिया, साला मुंह में ये है वो है, तुम बोलता क्यों नहीं है, नाम बोलो। तो हम बोले मेरा नाम उमेश पासवान हुआ। बस जैसे ही मेरा नाम उमेश पासवान सुने, माँ दुसाद मुसर साला 200 रुपया तुमको जेबी में नहीं रहता है, मोटरसाइकिल लेके चल देता है। तो मोटरसाइकिल से चाबी निकाल लिए, चाबी हम पकड़ लिए। देखिए ये तस्वीर है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का तस्वीर है। ये देखते ही और हमको मतलब गाली, इतना गाली, तो उसके बाद तो हमको डंडा से पीटने लगे। पुलिसकर्मी को पहचान लीजिए, से पहचानते हैं ना, एगो अनिल कुमार सिंह जो इंस्पेक्टर है, हाँ है जी, यही उस फोटो है उसमें। वही गाड़ी में चारों हाथ पैर पकड़ के फेंक दिए गाड़ी में। हम फिर बाहर निकल रहे थे, फिर डंडा से मार रहे थे, फिर हम अपना जान बचाने के लिए फिर निकल जाते थे। अब सोचे जब हम लगता है वो जान नहीं बचेगी, तब हम हल्ला किए। तो आसपास में एक घर का नेव पड़ रहा था, उसी पास में वो लोग दौड़ के आए तो चिन्हे भाई उमेश हमारे ग्रामीण ही थे। तब जो है सो हमको मतलब जान बचा, वो लोग आए, तब पूरा गांव के आदमी वहाँ पहुँच गए। तब ये लोग जो है अथी किया। किस थाने की पुलिस थी? नहिया नगर थाना। जैसे अभी आप बताए कि 4 आदमी मिलकर इनको डंटे उंटे से सबसे मारा, आपके शरीर पे दाग भी होगा? हाँ है, देखिए देखिए ना, दूसरों को ले दो। थाना पड़ता है मुफ्ती थाना। हाँ मेरा नहिया नगर, वहाँ क्या कर रही थी? नहिया नगर वार्ड नंबर 27 2 थाना पड़ता है, 2 थाना, जिसमें पन्हास मौजा जो है वो नहिया नगर थाना में पड़ता है, और पहाड़ चक मौजा जो है वो मुफस्सिल थाना में पड़ता है। तो पन्हास मौजा जो है थाना नंबर 353 वे मुफस्सिल देखते हैं, थाना नंबर 355 नहिया नगर देखते हैं। मैं एसपी साहब डीएम साहब से नम्र निवेदन करते हैं कि हमको न्याय चाहिए, और जो हमारे साथ मारपीट किए हैं, गाली गलौज अपशब्द जो जाति सूचक शब्द अथी किए, हमको न्याय चाहिए। उनको सस्पेंड कीजिए, डिस्चार्ज कीजिए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन जो होगा हम लोग करने के लिए। तो जब हम इंसान के साथ इस तरह से व्यवहार होगा तो जीना ऐसे भी डीएमए साहब यहाँ जा कर के आत्महत्या कर लेंगे, एसपीए साहब वहीं जाके आत्महत्या कर लेंगे। आप क्या करते हैं? जब इंसान आदमी को आप क्या करते हैं? क्या है? हम तो कुछ नहीं है, हम तो आम एक पब्लिक है। इससे पहले क्या थे? इससे पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 27 के 10 साल रहे हैं। 10 साल रहे थे। क्या नाम हुआ? उमेश पासवान, घर कहाँ? पहाड़ चक। महोदय क्या मामला है, क्या घटना हुई है? क्या गौरव जी, क्या आज लगभग 12 बजे की घटना है। हम क्षेत्र में ही थे, पहाड़ चक में ही हम थे, और क्षेत्र के लोगों से मिल रहे थे। उसी समय एक सूचना आई हमको टेलीफोनिक कि उमेश पासवान जी जो पूर्व के पार्षद हैं, उनके साथ बर्बरतापूर्ण ढंग से पिटाई कर रहा है पुलिस वाला। वहाँ पे गश्ती वाले लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। हम घटनास्थल पे पहुँचे तो देखें कि उमेश जी के साथ वहाँ के जो गश्ती वाली गाड़ी थी, अनिल कुमार सिंह जो एसआई थे वो, और 4 गो सहयोग पुलिसकर्मी थे, उनके साथ मारपीट कर चुके थे। और नहीं कर चुके थे। जब पहुँचे तो हमने उमेश दास से पूछा कि होले, तो सारा बात हमको बताए कि ऐसे ऐसे बात, हम बाजार जा रहे थे, हमसे कागज़ पत्र का मांग किया गया, और मांग के कारण हम कागज़ पत्र भी दिखाए,
मेरे पास पॉल्यूशन नहीं था, प्रदूषण का कागजात मेरे घर पे था और हमने कहा कि मेरे घर पे है, आप मोबाइल में डालिए देख लीजिए। तो इस दरमियान दोनों में कहा सुनी हुई, जिसके कारण बात आगे बढ़ी और बात एसपी साहब के संज्ञान में है। हमने अपने भी टेलीफोन से सर को सूचना दिया है, इस तरह की घटना घटी है। आज तक हमारे पूरे पंचायत में इस तरह की घटना नहीं घटी थी। घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम अभी क्या कुछ हम थानाध्यक्ष महोदय से भी मिले। थानाध्यक्ष महोदय से उमेश जी ने लिखित आवेदन दिया और पदाधिकारी को अविलंब सस्पेंड करते हुए उस पर विभागीय कार्रवाई करने की हम लोगों ने मांग किया। तो अभी जो है लोहिया नगर थाना के प्रभारी के द्वारा आपसे बातचीत हुई है? बिल्कुल, लोहिया नगर के थाना प्रभारी भी बैठे हुए हैं अंदर में। क्या उनसे क्या आश्वासन मिला? एफआईआर होगा। एफआईआर होने के बाद उस पर आगे का जो कार्रवाई होता है, विभागीय कार्रवाई होता है, जो सरकार के द्वारा पता ही आप लोग को, तो कार्रवाई करके। लगातार पुलिस पर आरोप क्यों लगता है, ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो जहाँ तक सवाल है, अगर आम इंसान के साथ इस तरह की घटना होती है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतिनिधि रह चुके और प्रतिनिधि रह चुके हैं बिल्कुल, और इनके साथ घटना घटी है। हम लोग इनके साथ हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है हम इनके साथ कदम से कदम मिलाकर सबसे बड़ा खड़ा होता है जब प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हो तो आम इंसान की बात कौन करेगा? जो व्यक्ति, जो प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ थे, उमेश दा को जान नहीं रहे थे। पहली बात, अगर वो जानते तो बात दूसरी रहती, लेकिन प्रतिनिधि ही क्यों, एक आम इंसान के साथ अगर ऐसी घटना हो जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या नाम?